हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन है क्या? अगर हम लोग 3 नॉन एम्प्टी सेट ले लें और एक फंक्शन एफ हो ए टू बी और एक अदर फंक्शन हो जी फ्रॉम बी टू सी, तो अगर हम लोग ए टू सी कोई फंक्शन फाइंड करें तो वही क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए बी सी बी 3 नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। एक फंक्शन है आपका एफ फ्रॉम ए टू बी एंड अदर है आपका जी फ्रॉम बी टू सी। तो अगर हम लोग ए टू सी कोई फंक्शन फाइंड करें तो वही क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। तो इसको हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। सेट है आपका ए बी सी, एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ए टू बी है अंडर एफ, फंक्शन क्या है? अंडर एफ। बी टू सी है अंडर फंक्शन जी, राइट। तो अगर हम लोग ए टू सी फाइंड करें, क्या फाइंड करें? ए टू सी कोई फंक्शन फाइंड करें तो यही क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको क्या बोलेंगे? ग्राफ। क्या बोलेंगे? ग्राफ। तो हम लोग कंपोजिशन फंक्शन की डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या होगी? लेट फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी बी टू फंक्शंस, देन अ फंक्शन ग्राफ फ्रॉम ए टू सी। ए से किस में बनाया जा रहा है? सी में बनाया जा रहा है। ग्राफ फ्रॉम ए टू सी डिफाइंड बाय ग्राफ ऑफ एक्स, ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। और जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? डोमेन ऑफ ग्राफ। डोमेन ऑफ ग्राफ किसके इक्वल होना चाहिए? डोमेन ऑफ एफ के इक्वल होना चाहिए। डोमेन ऑफ एफ के इक्वल होना चाहिए। और ग्राफ और फाग डिफाइन करने के लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होगी? हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं। नोट फर्स्ट, ग्राफ इज डिफाइंड ओनली इफ क्या होना चाहिए? रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन जी। अगर रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन जी के होगा तभी क्या डिफाइंड होगा? ग्राफ डिफाइंड होगा। ठीक इसी प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं किसके लिए? फाग के लिए। फाग के लिए क्या कंडीशन बनेगी? डोमेन ऑफ फाग इक्वल टू क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ जी इक्वल हो जाएगा। डोमेन ऑफ फाग इक्वल टू डोमेन ऑफ क्या मिलना चाहिए? जी मिलेगा। और फाग कब डिफाइंड होगा? इसके लिए क्या हो जाएगा? फाग इज डिफाइंड ओनली, डिफाइंड ओनली इफ रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन एफ। जब रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन एफ के इक्वल होगा तब क्या होगा? फाग डिफाइंड होगा। और जब रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन जी होगा तब क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? ग्राफ। ये कंडीशन हमें याद रहेगी तभी हम लोग ग्राफ और फाग डिफाइन कर सकेंगे, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग एक एग्जांपल से ग्राफ और फाग कैसे डिफाइन किया जाता है देखते हैं। तो एग्जांपल है आपका, लेट फंक्शन एफ फ्रॉम 1 3 4 टू 1 2 5 एंड फंक्शन जी फ्रॉम 1 2 5 टू 1 3 बी डिफाइंड एज एफ इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 एंड जी इक्वल टू 1 3 2 3 5 1। फाइंड ग्राफ एंड फाग। ये क्वेश्चन है, हम लोग फाइंड करना है ग्राफ एंड फाग। तो हम लोग पहले ग्राफ फाइंड करते हैं। अभी अभी हम लोग सीखे हैं, अगर ग्राफ फाइंड करना है तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन जी को होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं पहले।
रेंज ऑफ एफ फाइंड कर लें। रेंज ऑफ एफ क्या होगा, तो रेंज आपका एफ का क्या है 1 to 5 है। उसके बाद डोमेन जी, डोमेन जी क्या है, डोमेन जी हमारा है 1 to 5, 1 to 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन जी के है, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन जी के हमें मिल गया। तो अगर ये हमको मिल रहा है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ग्राफ इज डिफाइंड। देयरफॉर ग्राफ इज डिफाइंड, ग्राफ इज डिफाइंड। जब ग्राफ डिफाइंड होगा तो हम लोग ग्राफ फाइंड करें। तो डिफाइन करने से पहले हम लोग डोमेन लाएंगे, किसका, ग्राफ का। तो डोमेन ऑफ ग्राफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। तो एफ का डोमेन क्या है 1 3 4, 1 3 4। तो हम लोग फाइंड करें ग्राफ ऑफ, किस पर फाइंड करेंगे, 1 पे फाइंड करेंगे, ग्राफ ऑफ 1। तो क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 क्या गिवन है हमें, एफ ऑफ 1 गिवन है 2। तो हो गया जी ऑफ 2। तो जी ऑफ 2 क्या मिल रहा है, जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो यानी ये हो गया 3। तो ग्राफ किस पर फाइंड करना है, अब 3 पे फाइंड करना है, किसके लिए, 3 के लिए। तो ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 क्या गिवन है, एफ ऑफ 3 गिवन है 5। 3 पे क्या मिल रहा है 5। तो हमें मिल गया जी ऑफ 5। अब 5 पे क्या मिल रहा है, जी में देखेंगे 5 पे क्या मिल रहा है 1। तो यह का आ गया 1। लास्ट एलिमेंट देखते हैं 4, ग्राफ ऑफ 4। तो ग्राफ ऑफ 4 के लिए क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ 4 पे देखें, एफ ऑफ 4 पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो हो गया आपका जी ऑफ 1। जी ऑफ 1 पे क्या मिल रहा है, 1 पर 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जी ऑफ 1 पर 3 मिल रहा है। तो ये आपका 3 हो गया। यानी ग्राफ क्या है, तो ग्राफ हमको मिला, क्या क्या मिल रहा है 1 3। क्या मिल रहा है 1 3। फिर क्या मिल रहा है 3 1, 3 1 मिल रहा है। फिर क्या मिल रहा है 4 3। क्या मिल रहा है 4 3 मिल रहा है, 4 3। तो ये आपका ग्राफ डिफाइंड हो गया, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ग्राफ के बाद अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, फाग। फाग कैसे डिफाइन करेंगे, फाग के लिए भी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, डोमेन एफ। रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन एफ होगा, तभी क्या डिफाइन होगा, फाग डिफाइंड होगा। तो हम लोग देखें, पहले रेंज ऑफ जी लाएं, रेंज ऑफ जी। रेंज ऑफ जी क्या है, रेंज ऑफ जी हमको क्या मिल रहा है 1 3। क्या मिल रहा है 1 3। और डोमेन एफ क्या है, डोमेन एफ। डोमेन एफ हमारे पास क्या गिवन है 1 3 4, 1 3 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेंज जी है जो है क्या है, डोमेन एफ का सबसेट है। क्या है, सबसेट। यानी 1 3 4 का सबसेट क्या है 1 3 है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, फॉग डिफाइंड होगा। देयरफॉर फॉग एग्जिस्ट। फॉग क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी हम लोग फॉग डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन किया जाए, डिफाइन करने से पहले हम लोग क्या लाएंगे, डोमेन ऑफ फॉग। तो डोमेन ऑफ फॉग क्या होगा, किसके इक्वल होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी। तो डोमेन ऑफ जी देख लें क्या है, डोमेन ऑफ जी क्या है 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5। अब हम लोग 1 to 5 पर क्या फाइंड करेंगे, फॉग। तो फॉग ऑफ 1,
तो क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ 1। तो जी ऑफ 1 क्या है, जी फंक्शन में हम देखेंगे जी ऑफ 1 पे क्या मिला है 3 मिला है। तो ये हो गया, यहां लिख देते हैं एफ ऑफ 1 पे क्या मिला है 3, तो ये हो गया एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 पे हम लोग एफ में देखेंगे क्या मिला है 5, 3 पे क्या मिल रहा है 5, यहां है एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 एफ में देखेंगे तो 3 पे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, राइट। भाग किस पर डिफाइन करना आप 2 पर, 2 पे फाइंड करें, तो ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ 2। तो जी ऑफ 2 क्या गिवन है 2 पे क्या गिवन है 3 गिवन है, एफ ऑफ 2 पे क्या गिवन है 3, एफ ऑफ क्या हो गया 3, और एफ ऑफ 3 पे क्या गिवन है 5, यहां हमको 5 मिल रहा है, एफ ऑफ 3 पे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। भाग लास्ट एलिमेंट में देखते हैं किस पर 5 पर, एफ ऑफ जी ऑफ 5 क्या होगा, जी ऑफ 5 देखें 5 पे क्या मिल रहा है जी पर 1, तो यानी एफ ऑफ 1 हो गया। अब एफ ऑफ 1 पे हम देखेंगे फंक्शन एफ में 1 पे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, एफ ऑफ 1 पे क्या मिल रहा है 2। देयरफॉर तो हमारा भाग क्या क्या आया, भाग में हमको मिला 1 5, क्या मिला 1 5, फिर क्या मिल रहा है 2 पर क्या मिला 5, 2 पर क्या मिला 5, 5 पे क्या मिल रहा है 2, 5 पे क्या मिल रहा है 2, ये आपका भाग हो गया 1 5 2 5 5 2। तो हम लोग जो यहाँ डोमेन ऑफ भाग इक्वल टू डोमेन ऑफ जी हम लोग करके 1 2 5 लाए, तो हर एक एलिमेंट पर 1 2 5 पे हम लोग क्या डिफाइन किए भाग 1 भाग 2 भाग 5, तो उनकी इमेज क्या आई 5 5 2, तो ये आपका क्या डिफाइन हो गया भाग। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल से अब हम लोग इसको देखते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर such that fx equal to x square and other function g from r to r g of x equal to 2x plus 1, then find graph and भाग also so that भाग not equal to graph। यहाँ r मीन्स क्या है रियल नंबर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या फाइंड करना है ग्राफ, ग्राफ फाइंड करने के लिए कंडीशन बताई गई है, अगर हमें ग्राफ फाइंड करना है तो रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन जी के होना चाहिए। तो पहले हम लोग रेंज ऑफ एफ फाइंड करें, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या है हमको क्या दिख रहा है रेंज ऑफ एफ आर है रियल नंबर है, और डोमेन जी क्या है डोमेन जी क्या दिख रहा है, डोमेन जी क्या दिख रहा है आर दिख रहा है, डोमेन जी क्या दिख रहा है आर दिख रहा है। कोई भी हम लोग सेट जानते हैं कि क्या होता है हर सेट अपने क्या होता है सबसेट होता है, यानी हमारा क्या मिल रहा है कि रेंज एफ सबसेट ऑफ डोमेन जी, अगर ये मिलता है तभी हम लोग कहते हैं कि हमारा क्या है ग्राफ डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है ग्राफ डिफाइंड है। तो हम लोग अब ग्राफ डिफाइंड करें, जी ऑफ ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, क्या गिवन है एक्स स्क्वायर गिवन है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देखें जी एक्स क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है 2x प्लस 1, तो यानी x के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1। ये क्या फाइंड हो गया ग्राफ ऑफ x, यानी ग्राफ फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करें भाग, भाग ऑफ x। भाग के लिए भी अगर हम कंडीशन देखें तो ये भी है, भाग के लिए क्या होगा रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन एफ होना चाहिए, रेंज ऑफ जी क्या है आर है, सबसेट ऑफ डोमेन एफ क्या है डोमेन एफ क्या है ये भी आर है, तो यानी हमारा
भाग भी क्या है, डिफाइंड हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग भाग डिफाइंड करें। क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है 2x प्लस 1, यानी आ गया एफ ऑफ 2x प्लस 1। तो एफ ऑफ 2x प्लस 1 हमें फाइंड करना है, तो एफ एक्स देखेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यानी इस एक्स के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 2x प्लस 1, यानी हमारा हो गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा भाग क्या आया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और गाफ क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 1। दोनों क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, तो इक्वल नहीं है, यानी देयरफॉर भाग नॉट इक्वल टू गाफ, क्योंकि हमें ये भी शो करना था also so that भाग नॉट इक्वल टू गाफ, तो ये भाग नॉट इक्वल टू गाफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वर्टिबल फंक्शन और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर कोई फंक्शन a टू b है और हम लोग एक अदर फंक्शन b टू a फाइंड कर लें, क्या फाइंड करें, b टू a, तो b टू a जो फाइंड कर रहे हैं यही क्या है, इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन है। तो आइए हम लोग देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। लेट ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम g फ्रॉम b टू a, यानी गिवन फंक्शन है a टू b, और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है कोई अदर फंक्शन g फ्रॉम b टू a, इसके थ्रू अगर हम लोग b टू a फाइंड कर रहे हैं, सच दैट गाफ इक्वल टू ia, i फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एंड भाग इक्वल टू ib, देन f इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल फंक्शन एंड g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। वी राइट, इसको हम लिखते कैसे हैं, f इनवर्स इक्वल टू g। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b है और इसके थ्रू हम फाइंड करें क्या, b टू a, तो क्या होगा, ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा। ठीक, इसके लिए कंडीशन है कि गाफ इक्वल टू आई होना चाहिए और भाग इक्वल टू आई बी होना चाहिए। तो हम लोग गाफ इक्वल टू आई और भाग इक्वल टू आई बी ना फाइंड करके हम लोग एक अदर कंडीशन फाइंड करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 है और ऑन टू है तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो हम लोग किसी क्वेश्चन में करते समय हम लोग 1 और ऑन टू फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें गाफ और भाग आई और आई बी फाइंड नहीं करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखते हैं। कोई फंक्शन ले ले, फंक्शन या फ्रॉम r टू r फॉर रियल नंबर, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर ये फंक्शन गिवन है, इसी का हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, इन्वर्टिबल फाइंड करना है। यानी पहले हम लोग चेक करें कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो क्या करना होगा, हमें पहले 1 फाइंड करना होगा और ऑन टू। 1 और ऑन टू फाइंड करने के लिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 फाइंड करने के लिए हम लोग कहते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करते हैं। क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करते हैं। तो अगर हम लोग कहेंगे तो कहेंगे 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3 हो जाएगा, और ये आएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, यानी हमें मिला x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसा मिलता है तो हम लोग कहते हैं क्या, फंक्शन 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ऑन टू के लिए हम लोग करते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, कहते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3, और x फाइंड करते हैं तो आता है y माइनस 3/2। क्या आता है, y माइनस 3/2। तो यही वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, रखते हैं किसमें, एफ ऑफ x में। तो एफ ऑफ x में जब रखते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, y मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ रखेंगे 2x की वैल्यू क्या है, y माइनस 3/2 प्लस 3। 2 से 2 कैंसिल हुआ, जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं y माइनस 3 प्लस 3, तो ये कैंसिल हो क्या आ जा रहा है, y, यानी एफ ऑफ x इक्वल टू क्या मिल रहा है, y। अगर ऐसा मिलता है तो हम लोग कहते हैं क्या, फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, यानी ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है, यानी ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो हम लोग फाइंड करें इन्वर्टिबल फंक्शन, फाइंड करने के लिए वही जैसे यहाँ पर हम लोग y करके किए हैं, ठीक वैसे ही किया जाएगा। एफ एक्स को हम लोग क्या ले लें, y ले लें, और 2x प्लस 3, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x के लिए फाइंड करेंगे तो ये आएगा, इधर आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 3 और बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y माइनस 3/2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/2। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y। तो यह हमारा क्या हो गया, एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/2। तो यही क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन। तो ये हम लोग फाइंड कर लिए इनवर्स फंक्शन क्या है, y माइनस 3/2। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।